खाला, घर में आंधी तूफान आने लगा है और तुम्हारे कान है कि उस पे जू तक नहीं रेंग रही। अरे भाई, मेरे कान पे क्यों जू रेंगे? क्या हो गया ऐसा घर में आखिर? ये खाने पीने से फुर्सत हो तो पता चले ना क्या हो रहा है घर में। जब मेरे पास न्यूज़ वर्ल्ड जैसी भांजी मौजूद है तो मुझे क्या जरूरत लगी पड़ी है कि मैं खुद को सहमत दूं? बाखबर जराए से खुद ही खबर मेरे पास पहुंच जाएगी। और आइंदा अगर मेरे खाने पीने को टोका ना, बहुत बुरा होगा। बता क्या बात है? आलिया फवाद से मिलने गई थी। आहा, है भेज दिया अब इसको वहां? नहीं, इससे पहले कि मैं मंसूबा बंदी करती वो तो वापस ही आ गई और आते ही अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ना किसी से मिल रही है ना कुछ कह रही है। हैं? पर क्यों? यही तो पता करने वाली बात है। भाई उसके हाथ में उसकी माँ की तस्वीर थी। आई, आंटी से सवाल जवाब की और जाके धप कमरे में बंद हो गई। हरीबा को फोन कर दूं, उससे पूछ वहां आखिर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उफ, तौबा। आ गया तू? कब से तुझे कह रही हूँ कि गोश्त सब्जी लाके रख दे घर में, हैं? पर खुद तो पता नहीं कहाँ से पेट भर के खा पी के आ जाता है। हमारी तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। अरे अम्मा, मैंने तो पेट भरकर इतना फरेब खा लिया है कि तो खाली पेट भी टिकार ले लूंगा। खैर, नाराज मत हो, ये गोश्त लाया हूं, बुला लो उसे और कह दो कि पका ले इसे। उसका एक अदद इस्लामी नाम भी है रबिया। बीवी है तेरी, इज्जत से पुकारा कर। मुझे तो तुम्हारी बहू लगती है। ये शादी मैंने तुम्हारे लिए की थी अम्मा। बड़ा एहसान अजीम कर दिया, तो अब इसे निभा भी। वैसे नहीं है वो घर पे। क्या? कहाँ गई है वो? बाजार गई है, बताया तो था उसने तुझे। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो अम्मा? अरे तुझे पता तो है मेरे घुटनों में दर्द रहता है, कैसे जाती मैं उसके साथ? और फिर अगर चली भी जाती तो ये घर किस पे छोड़ देती? तुझे तो अपना ही होश नहीं है। तो अकेले क्यों भेज दिया उसे? तो कौन सा गुनाह कर दिया? अकेली औरतें जाती नहीं है क्या बाजार? जो अकेली लड़कियां बाहर जाती हैं वो। अच्छा, तो ये बात थी। तभी कहूं कि आज अचानक बाजार जाना कैसे याद आ गया उसे। जरूर किसी अपने पुराने यार से मिलने गई होगी। बेशरम, बेगैरत, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है अपनी बीवी के लिए। अरे तुझे तो औरत का पर्दा रखना भी नहीं आता। खैर, तेरा भी क्या कसूर है इसमें? तेरा वास्ता ही ऐसी लड़की से पड़ा था जो बेशरम और बेहया थी। इसीलिए तो तू रबिया को भी मधिया जैसा समझता है। अरे अगर वो ऐसी होती तो क्यों करती तुझसे शादी? मेरे सामने उसके बाप ने कबूलियत का हक उसकी झोली में डाल दिया था। बच्ची ने हंस के हाँ कर दी। और तू उसी के दामन में चोर ढूंढने बैठ गया है, जबकि चोर तो तेरे अंदर है। बेगैरत, बेशर्म कहीं का। हानिया बहुत सेंसिटिव है, वो इतनी बड़ी हकीकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लोग जिसको उसने पूरी जिंदगी मसीहा समझा, आज वही उसके लिए तकलीफ और मजाक बन के रह गई।
मैं तो खुद अभी तक शॉक्ड हूं। वैसे भाई आबिस और आंटी ऐसे लगते तो नहीं है। मेरे सामने हमेशा आंटी ने उसको इतना प्यार दिया है। क्या कह सकते हैं अरीबा, कुछ मफाद ऐसे होते हैं जिनकी खातिर हानिया जैसे मासूम लोगों को बहला फुसला कर अनजान रखा जा सकता है। बहरहाल ये अच्छा हुआ कि हानिया ने पुकार सुन ली, अपने मरहूम बाप की पुकार। आगे जो कुछ भी हो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हानिया को अपनी जायदाद के लिए लड़ना चाहिए। यह उसका बुनियादी हक है, उसे लड़ना होगा सबसे। ठीक कह रहे हैं आप। मदीहा का फोन। हेलो। अरीबा, हाँ मदीहा। सुनो, हानिया तुम्हारे घर आई थी ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो ठीक तो है? ठीक कहाँ है, जब से आई है अपने कमरे में बंद है, ना किसी से कुछ कह रही है, ना किसी की बात सुन रही है। आखिर तुम्हारे घर क्या हुआ था उसके साथ? बहुत बुरा हुआ है हानिया के साथ, बहुत बुरा। क्या हुआ? प्लीज अरीबा, देखो मुझसे मत छुपाओ, मुझसे इस तरह हानिया की हालत नहीं देखी जा रही। हानिया की ये हालत उसके घर वालों ने की है। झूठ बोला है उन्होंने उससे। आबिस ने, रामिस ने, सबने मिलकर धोखा दिया है उसको। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हानिया के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है। हाँ, और ये सब कुछ जायदाद के लिए किया गया। उसके बाबा की तो किसी ने खबर भी नहीं ली। बहुत अफसोस की बात है अरीबा, हमारी हानिया के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। प्लीज मदीहा, हानिया को संभालो। इस सब के बाद वो बहुत टूट गई है, उसका ख्याल रखो। इस मुश्किल वक्त में हम दोस्त ही उसका सहारा बन सकते हैं। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके पास। चलो फिर मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? भाई वो ठीक नहीं है, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मुझे अंदाजा था कि उसका इसी तरह का रिएक्शन होगा। क्या हो गया? किस खुशी में नाच रही है? ये कल्ले क्यों लाल हो गए? खाला, वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार था हमें। लो। हाँ, ऐसे कह रही हो जैसे किश्वर बेगम ने तुम्हारी और आबिस की शादी की तारीख तय कर दी हो। अब वो तारीख भी ज्यादा दूर नहीं खाला। खैर, फिलहाल तो हानिया के जाने का वक्त मुकर्रर हो गया है। क्यों मुहावरों को सुलगा रही है? बता, हुआ क्या? जिस मुद्दे को हमने बढ़ाकर हवा दी ना, उसने अब जाकर आग पकड़ी है। अरे हुआ क्या है? असल बात बताना मुझे। भाई, इन लोगों ने जायदाद के चक्कर में उसके बाप को अरे ये क्या, आप खुद इस्त्री करें? लाए, मैं कर देती हूँ। पहले ये बताओ कि किससे मिलके आ रही हो, जो तुमने फोन भी बंद कर दिया था कि मैं पकड़ ना लूं। बोलो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं किसी से मिलके नहीं आ रही। सैर सपाटे करके आ रही हो उसके साथ? उसी ने दिलवाए नहीं सब? नहीं, ये सब मैंने अपने पैसों से लिए हैं। हमारे पास इतने पैसे कहां से आ गए? मैंने तो इतने पैसे तो नहीं दिए। बोलो, जाओ दो। आप शायद भूल रहे कि मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं। इस घर में मैं खाली हाथ नहीं आई थी। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? हमें तो जैसे पता ही नहीं था। सच सच बोलो, कहां से आए तुम्हारे पास पैसे? जाओ दो। झूठ बोल रही है मेरे साथ। हट पीछे। बस मजाक बना के रखा हुआ है इस घर में। पागल हो गया बिल्कुल।
मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत थी, मैं फंस गई थी। हाँ मेरी बच्ची, तेरी तरबियत को तेरे अंदाज में देख लिया है मैंने। बस शाहिद को एतबार की आंख चाहिए, जिस पर पता नहीं कब से धुन जमी हुई है। अगर मैंने अनजाने में शाहिद से तेरी शादी करा के कोई गलती कर दी है ना बेटा, तो मुझे माफ कर देना। नहीं अम्मा, ऐसे ना कहे आप। इम्तिहान में पास होने के लिए तो सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। बस आखिर में वो मुझे मिल जाए जो मेरा है। इंशाल्लाह, तू देखना, शायद तुझे बीवी का दर्जा जरूर देगा। तू उससे और वो तुझसे खुश हो जाएगा। अम्मी, आपको पता है शाहिद के लिए भी शर्टें लाई हूं। उनकी सारी शर्टें पुरानी हो गई थी ना, इसीलिए गई थी बाजार। मैं चाहती थी कि वो भी मेरे साथ जाए, लेकिन बड़ी नेक बेटी है मेरी। यही मौका है मेरे पास। कैसे अकेला बैठा हुआ है आबिस। हाय बेचारा, इस वक्त का फायदा उठा, इस घर और इसके मकीनों के दिल में जगह बना, कदम जमा अपने होने का एहसास दिला इन्हें। हानिया पर कमरे में बंद है, आबिस यहाँ उदास बैठा है। जाकर दो चार बातें हक में बोल, दो चार बातें खिलाफ बोल। लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव में ऐसा फंसा उसको कि वो हानिया को घर से बाहर निकाल के खड़ा करे। बिल्कुल ठीक कह रही है, और मुझे उसको ये भी बताना चाहिए कि हानिया को पता चल गया है जायदाद का कोई चक्कर है, और उससे ये हकीकत छुपाई गई है ना। शाबाश, कम अकल, कभी तो अकल से काम लिया कर, कुछ सुस्त और नाकारा। अरे वो ऊपर कमरे में बंद अपने अंदर लावा उबाल रही है, तो उबलने देना, खुद से उस आतिश फिशा को फटने दे। अपनी फिक्र कर, तेरी सास ने तो हरी झंडी दिखा दी है कि तुझे लूँ और चलती बनूँ यहाँ से। अगर कुदरत ने मौका दे ही दिया है ना, तो इसका फ़ायदा उठा। इस सास को और आबिस को अपने होने का इस घर में एहसास दिला, जता उन्हें कि तुझे इस घर से, दौलत से, प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। तू तो बस उनकी खुशी चाहती है, समझी? वैसे खाला, तुम्हारी एक अदद अकल को 100 अदद सलामियाँ बाद में पेश करना, अभी जाकर बात करो। जा शाबाश। मैं बैठ जाऊँ? हाँ। आबिस, वो तुम्हारी बात हुई हानिया से? नहीं। पता नहीं क्यों सबको उसने परेशान करके रख दिया है। मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उससे पूछूं मैंने क्या किया है। वैसे भी अब तुम्हें कुछ कहने का हक भी नहीं रखती। क्या पता कह दे मैं क्या लगती हूँ सबकी। हक है आपका, बिल्कुल, ऐसी बातें ना करें। आबिस, क्या सच्चाई है उस तस्वीर के पीछे? क्या वो वाकई हानिया की माँ की है? हाँ, लेकिन मुझे इतना ही मालूम है जितना आपको। पता नहीं इस बात पर सबको क्यों परेशान करके रख दिया। तुम अलग परेशान रहते हो, आंटी अलग फिक्रमंद। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए मेरे जाने से पहले।
आप जा रही हैं? हाँ, जाना तो है, पर बस तुम्हारे आंटी और आनिया के बीच सब कुछ ठीक करके जाना चाहती हूँ। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो ये एक खूबसूरत सा हंसता बसता घर होता था, तो हसरत ही रह गई इसे पुरसुकून देखने की। पता नहीं क्या मिला हानिया को ये सब कुछ करके। रबिया, छोड़ ना बेटा, तू क्यों हर वक्त काम में लगी रहती है? उजाड़ सी फिरती रहती है। तैयार हुआ कर, मेकअप किया कर, और जब शाहिद आए ना तो दरवाजे पर जाया कर। घर में दाखिल होते ही अगर शौहर की नजर सजी संवरी बीवी पर पड़े ना, तो वो बाहर की दुनिया को भूलकर घर के जन्नत में कदम रखता है। लेकिन ये काम भी तो जरूरी है ना अम्मा। ये काम तो होते ही रहेंगे। तू पहले अपने रिश्ते को मजबूत कर। शायद बड़ा जिद्दी है, तू भी जिद्दी बनकर उसका ख्याल रख। उससे बातें किया कर बेटा, उसके दिल का हाल पूछ। लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, और अगर कभी खुद दिल चाहे और बात कर भी ले तो बहुत शकी अंदाज में बात करते हैं। किस चीज का शक है उसे तुझ पर? उन्हें सिर्फ मुझ पे नहीं, औरत जात पे शक है। सवाए आपके उन्हें हर औरत मतीहा लगती है, उसी की तरह धोखेबाज, लालची। अरे लानत भेज उस शैतान की पर काला पर। छोड़, दफा कर। तू शाहिद को औरत का असल और नया रूप दिखा, फिर वो तेरी तारीफें करता नहीं थकेगा कि मेरी बीवी जैसी बाहया औरत मैंने नहीं देखी। एक बात पूछूं अम्मा? 100 पूछ बेटा, एक क्यों? शायद मुझे पसंद नहीं करते, तो फिर आपने शादी क्यों कराई? अरे नहीं बेटा, उसने खुद तेरी तस्वीर देखकर मुझसे कहा कि इससे शादी करा दो। नहीं करना चाहते थे वो मुझसे शादी। मेरे होते हुए वो हर वक्त उसके ख्यालों में गुम रहते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं समझी थी कि वो भूल जाएगा। लेकिन वो नहीं भूले, उल्टा मुझे भी उसी के तराजू में तोलना शुरू हो जाते हैं। शायद ऐसा नहीं था, बहुत प्यार करने वाला बच्चा था, फिर ऐसा रोग लगा लिया कि मां तक को भूल गया। तुम उसका ख्याल रखोगी ना तो लौट आएगा तुम्हारे पास वापस। क्या हुआ आप इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस कह रही थी कि वो काफ़ी परेशान लग रहा था, मुझसे उसको ऐसे देखा नहीं जा रहा। अब देखें ना, अब हानिया के चक्कर में अपने आप को इतना उलझा लिया है कि मुझे लगता है अपनी तबीयत ख़राब ना कर दे। हानिया को पता नहीं क्या हो गया है, उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि आबिद उसके मामले में कितना हसास है। मुझे लगता है कि कहीं उसकी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। है कहाँ वो? बाहर बैठा हुआ है अकेला।
हानिया ने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोला। परेशान लग रहा है बेचारा। देखती हूँ जाकर। अरे मामा, सोई नहीं आप? मेरा बेटा जाग रहा, सो जाऊं? आप जाकर सो जाए मामा, मैं भी सो जाऊंगा बस थोड़ी देर में। बेटा, ये वही है ना जिसके बारे में तुम मेरे मुंह से एक लफ्ज गलत नहीं सुन सकते। क्या कर रही है वो तुम्हारे साथ? तुम्हारे जज्बात से खेल रही है। अब ऐसा भी नहीं है मामा, मुझे दुख दे के वो खुश तो नहीं है। छुपाओ मत मुझसे, सब कुछ मेरे सामने कर रही है। तुम अब तक उसकी मोहब्बत का दम भर रहे हो और उसे न तुम्हारी परवाह है न लिहाज। सब ठीक हो जाएगा मामा, वो लौट आएगी, मुझे यकीन है। अल्लाह तुम्हारे इस यकीन को बरकरार रखे बेटा। आपका बेटा मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। जब से शादी हुई है मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। शादी की सारी रस्में कैंसिल करवा दी, किसी दावत पर नहीं आया, यहाँ तक कि एक बार रबिया के साथ वो मेरे घर नहीं आया। और अगर मैंने अब्दुल्ला को उसे लेने भेज दिया तो ये सुलूक किया अब्दुल्ला के साथ। ये बहन, शाहिद को गलत फहमी हो गई थी, अब्दुल्ला को पहचाना नहीं था वो। अच्छा, इतनी याददाश्त चली गई है उसकी। अभी शादी को दिन ही कितने हुए और वो हमें भूल भी गया। ये तो वही बात हो गई, अपना काम निकल गया तो आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ, तुमने मेरे बेटे के साथ ये जुल्म क्यों किया? वो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जी। मैं होना भी चाहिए। पहली बार वो तुम्हारे घर आया था और तुमने उसे बेइज्जत करके लौटा दिया। और हाँ, ये तुमने रबिया पे कौन सी पाबंदियां लगाई हुई हैं कि हमारे घर नहीं आ सकती? तुमने इसे कैद करके रखा हुआ है क्या? अम्मी, मुझे किसी ने कैद करके नहीं रखा हुआ। शायद मुझे अपने से दूर नहीं करना चाहते। और आपने खुद ही तो कहा था कि अब ये मेरा घर है, फिर मैं कैसे आपके पास रहने आ जाऊं? पीछे मेरे शौहर का, मेरे घर का कौन ख्याल रखेगा? क्या मतलब है? तुम हमसे मिलने भी नहीं आ सकती? दरअसल शायद मुझे हर रोज घुमाने लेके जाते हैं, फिर मेरे पास टाइम ही नहीं बचता कहीं और जाने आने का। अब मुझे इस घर से बहुत मोहब्बत, बहुत तवज्जो मिल रही है अम्मी। मैं इस घर से जुड़ के रहना चाहती हूँ। मैं आता हूँ। आप बैठे ना, चाय पीजिए। हानिया, हानिया दरवाजा खोलो। हानिया, मैंने बात करनी है तुमसे। फवाद से मिलने गई थी तुम। क्या हमने डिसाइड नहीं किया था कि दोनों मिलकर उससे बात करेंगे? पूछ रहा हूं तुमसे कुछ हानिया। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा
कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये किस मुंह से हक जता रहे हो? सबने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। नफरत करती हूं मैं तुम्हारी शक्ल से। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, तुम्हारे लिए और सबके लिए। हानिया, कैसी हो तुम? देखो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हेलो हानिया, हानिया कुछ तो बोलो। देखो, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहोगी तो हम इन लोगों के खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। वो मैंने अम्मा, मैं पहचान नहीं पाया था अब्दुल्ला को। हाँ, तू कैसे पहचानता? तुझे अच्छे बुरे की पहचान हो तब ना। देख शाहिद, आज तेरी वजह से रबिया की माँ के सामने जवाबदेह होना पड़ा मुझे। अरे कैसे आए बाएं शाएं कर रही थी मैं कि नहीं बहन, मेरे बेटे को गलत फहमी हुई होगी। हालांकि तू सही फहम है ही नहीं। तूने मदिया को पहचानने में, परखने में गलती की, जिसकी सज़ा तू रबिया को, उसके घर वालों को, मुझे और मेरे मरे हुए बाप तक को देगा। वो तो लोगों तक ये बात नहीं पहुंची, वरना कहते कि शरीफ अहमद का बेटा देखो कैसे गुंडों जैसे काम कर रहा है। अरे तेरे हाथ नहीं कांपे साले का गिरेबान पकड़ते हुए। लोग तो ससुराल वालों के कदम चूमते हैं। बंदा होता तू भी ससुराल के गेट पर कुत्ते की तरह। अगर जो रबिया के बजाय मदिया होती। कि तो बार बार मदिया को बीच में क्यों ले आती हो अम्मा? वो तो हमेशा से हमारे बीच में है, तू लाया है उसको हमारे बीच और हमारा जीना हराम कर रखा है। हो जाता है कभी कभी, माफी मांग तो ली है, अब क्यों आना का मसला बनाया है? वाह भाई वाह, तू तो अभी भी शर्मिंदा नहीं है। अरे कीड़े पड़े उस मनूस को, पता नहीं क्या करा दिया उसने तुझ पर। तू तो अपनी गलती पर भी शर्मिंदा नहीं है। ये कयामत की निशानी है कि इंसान दूसरे को दुख भी देगा और जरा पशेमान नहीं होगा। अरे कैसे तेरे लिए अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई थी कि अम्मा मेरे शौहर का कोई कसूर नहीं है, सारा मलबा अपने भाई पर डाल दिया और तुझे बरी करा दिया उसने। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था, हथियार डालने वाली थी मैं, बताने वाली थी उनको कि पुराने इश्क के असर में है अभी तक। ये तो तेरी बीवी ने बचा लिया तुझे, जिसे तू बीवी नहीं समझता, कोई बेकार चीज समझता है। क्या करूं माँ? रिमल, मोहब्बत करना एक बहुत ही नेचुरल सी बात है, लेकिन मोहब्बत में बेवकूफियां करना कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। आपको लगता है कि मैंने कोई बेवकूफी? अस्सलाम वालेकुम आपा, तुम्ही को याद कर रही थी मैं सच्ची। अरे ये टीवी की आवाज तो आहिस्ता करना, मुझे तेरी सुरीली आवाज से ज्यादा टीवी की आवाज आ रही है। तुम खुद को हमेशा अच्छा अच्छा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे अब बोलो। हाँ, आई क्यों नहीं तुम दोनों अभी? भाई आपा, तुम्हारी बिटिया रानी को उनकी सास ने रोक लिया तो अब मैं क्या करती? बस अब ये रोकथाम खत्म करो और जल्दी से आओ तुम दोनों। किश्वर बहन ने तो 2 दिन का कहा था, जल्दी से आओ तुम दोनों। अरे आपा, आ जाएंगे, वहां कौन सा कोई काम अटका हुआ है? ये तुम्हारी नौकरी का हर्ज हो रहा है, छूट गई ना तो माथा पीटती रहना फिर। छूट जाए, वैसे भी उस नौकरी से मिलता ही क्या है, चंद हजार। हाँ, तुझे तो वहां लाखों मिल रहे। अरे आपा, लाखों नहीं मिल रहे तो क्या हुआ, अरे करोड़ों का ऐश कर रही हो, मजे आ रहे हैं। पतला सा टीवी, ठंडा एसी
और पेट भर मजे मजे के खाने। मजा आ गया। अच्छा बस बस, बहुत हो गया। जल्दी से पहुंचो मदिया को लेकर, वरना मैं वहां आके ना तुम्हारे नाम नेहाद ऐशो आराम खत्म कर दूंगी। आपा आ रहे हैं ना, गुस्सा क्यों होती हो? और सुन, वहां ऐसी वैसी कोई हरकत तो नहीं की तुमने? लो, मैं क्या बोलूंगी, मैं तो बस कमरे में बंद रहती हूँ। हाँ, तुम्हारी बेटी अपनी सास की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। अब मेरी बात सुनो मेरी प्यारी आपा, मैं 2-4 दिन में खुद घर आ जाऊंगी बमा मदिया के। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। क्यों तू अपनी शादीशुदा जिंदगी पर मदिया की काली परछाई को चढ़ा रहा है? अपने खूबसूरत रिश्ते को खराब ना होने दे यार। क्या करूं यार, बस चोट ही ऐसी खाई है कि भरी नहीं है। सिर्फ उसके बारे में सोचता हूं कि उसके लिए, उसके साथ मुझे करना क्या है। और तू उसे दूसरे पल याद भी नहीं है। पर वो तो मुझे जी जान से याद है ना, मैं खुद को उसे भूलने नहीं दूंगा। देख मेरी जान, बात मान, इससे पहले कि ना तू यहाँ का रहे और ना वहां, एक तरफ का हो जाए। उसकी लगाई हुई आग में अपनी बीवी को तो ना लपेट, वो पीछे छुड़ा ले मदिया की यादों से अपने, वरना तू रबिया के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर जाए। और जा जाके माफी मांग उससे। जो तूने अपने साले के साथ किया ऐसा तो कोई भी किसी के साथ नहीं करता। पता नहीं यार, मैं उसे पहचान नहीं पाया। मैंने उस वक्त रबिया में मदिया को देखा और उसके भाई में खुद को। तू अपने आप पे गुस्सा है, बस ठंडा पड़ जा, तो किसी मासूम की आन ना ले। बड़े फोन बजते हैं इस लड़की के भी भाई। ओ अल्लाह, शायद मरता भी नहीं है, दुनिया के फोन लूट रहे हैं, इसे कुछ नहीं होता। दोबारा मिला, शायद अब उठा ले। अगर ना भी उठाए तो आपकी बेकरारी का सबूत उसे आपके मिस्ड कॉल की सूरत में मिल जाए। आपको अम्मा बुला रही है। सुनो जी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए मसला पैदा कर दिया है तुम्हारे मैके में, उसके लिए मैं उसे बहुत शर्मिंदा। किस बात की शर्मिंदगी? मैं जानती हूँ आपने जो कुछ किया वो जानबूझ के नहीं किया शायद, और जो गलती बेसाख्तगी में हुई उसका कैसा पछतावा? मैं पछतावे की नहीं, शर्मिंदगी की बात कर। क्यों शर्मिंदा? मेरे लिए मेरे मैके से ज्यादा मेरा ससुराल अहमियत रखता है। मैं आपको शर्मिंदा या तलाफी करते नहीं देख सकती, चाहे आगे फिर मेरा मैका ही क्यों ना हो। तुम्हारी अम्मा ने तो बहुत कुछ कहा होगा तुम्हें और मेरी अम्मा को। नहीं नहीं, उन्होंने जब जब कहा मैंने पर्दा डाल दिया। शुक्र है अब्दुल्ला ने अब्बा को कुछ नहीं कहा, उसके तो मैं कान खींचूंगी। मैंने उसे मना भी किया था कि ये बात घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं रबिया, उससे कुछ मत कर। पहले ही उस बेचारे के साथ बहुत ज्यादती हो चुकी है। शायद ये मेरे और आपके बीच की बात है। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मेरे ससुराल की बात मेरे मैके तक पहुंची। मैं अब्दुल्ला की बेवकूफ़ी और अम्मा के सख्त लहजे के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शौहर हैं आप मेरे, अगर मेरे मैके में आपकी इज्जत होगी तो मेरी भी शान बनी रहेगी।
अगर हो सके तो मुझे और अब्दुल्ला को माफ़ कर दीजिएगा। बेटा, मेरा ख्याल है तुम कुछ दिनों के लिए हानिया को लेकर कहीं बाहर चले जाओ। बाहर जाने से घर का सुकून तो नहीं वापस आ जाएगा मामा। बेटा कुछ वक्त साथ गुजारो, आ जाएगा। वो वक्त नहीं रहा साथ गुजारने के लिए। कितना अफसोस है मुझे, जज्बात और गलत फहमी में हानिया सब कुछ खत्म कर देगी। आप बार बार ये क्यों कहती है मामा? जज्बात, वो तो अकल से सब कुछ खत्म कर रही है। बार बार तोड़ती है मुझे और बार बार खुद को जोड़कर फिर वापस चला जाता हूं उसके पास टूटने के लिए। तो फिर हर वक्त मेरे सामने उसकी तरफदारी क्यों करते रहते? अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूं ना सब ठीक करने की। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। मैं जानता हूं किसकी नजर लगी। इनको ये एहसास होना चाहिए कि तू इस घर में है तो जिंदगी की रमक है, और ऐसी जगह बना अपनी कि हानिया की जगह पर हो जाए। तुम इस घर में उस वक्त तक कदम मत रखना जब तक आंटी और आबिस खुद आकर तुमसे माफी ना मांगे। जो औरतें अपना घर, अपना शौहर नहीं छोड़ना चाहती, वो मरते दम तक साथ देती हैं।